प्रोड्यूसर जो है ना सबसे अब्यूजिंग जॉब है अकॉर्डिंग टू मी। मेरे हिसाब से जो एक्टर है सबसे मस्त जॉब है कि एक्टर का सब ख्याल रखेंगे, आपको पैम्पर किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि राइटर्स की बहुत किल्लत है, वैसे ही एडिटर की बहुत किल्लत है। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप लाजवाब इंसान हो जो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। मेरे फादर ना 3,000 रुपये महीना कमाते थे और हम 5 बहन भाई थे। ये 94-95 की बात है। हमारे घर में पॉकेट मनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। हम क्रिकेट खेला करते तो बॉल के लिए 1 रुपया कंट्रीब्यूट करना होता था, 1 रुपया, उसकी भी प्रॉब्लम थी घर में। हमारे घर पे ये सिखाया जाता था कि बेटा ये पानी पूरी समोसा ये खाना नहीं है। इट्स लाइक दादी माँ की दंत कथा कि तो जो दादी माँ मतलब क्या स्टोरी है कि एक राजा था, एक गुफा में जाता था, एक राक्षस था, उससे सोने की मुद्राएं लेकर आता था। खेल का नियम ये था कि अगर राक्षस ने राजा को छुआ तो राजा भी राक्षस बन सकता। दिस इज़ द स्टोरी। क्योंकि अब बहुत समझदार आदमी इसलिए वो बात आ रहा हूँ, पूछता नहीं इंटरव्यू में बात कि सबसे मुश्किल काम है एक बिजनेसमैन का एक्टर होना। मेरा तो ये कि मैं अपने घर से अपना फावड़ा लेके आया और आराम नगर में बैठ के अपना कुआं खोदा, उसमें से पानी निकाल कर पिया। हम आते हैं सब कुछ छोड़ के, और मैं आता हूँ हम आपके कौन टाइप की फैमिली से। आपको लगता है कि यार सब कुछ तो छिन गया, यार दोस्त सब चले गए, आप ना 3 में हो ना 13 में हो, आप ना कहीं पोस्टर पे हो, ना आप कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, ना आपका कोई इंटरव्यू लेना चाहता है। और वो मतलब आप किसी भी दर्जे पे, किसी भी लेवल पे, कहीं भी हो, हमारे अंदर ना वो ग्रीड का एक सीड जो ना छुपा ही होता है। यस मोहन। So first of all, thank you so much आपने इतना short notice में किया. Thank you so much for your time. नहीं, थैंक्स अ लॉट टू यू यार, इट्स माय प्लेजर। Perfect. So, right, so there are several things I want to cover with you today. So of course, we might not have the time to go into each one of them in depth. So diving right in, now हम जब भी 2024 को याद करेंगे, there'll be several memorable things from this year, some massive commercial hits and some fails which always make the year in the lists की the biggest ones in the, but एक जो particular trend या एक तरह से जो movement शुरू हुए 24 was the string of re-releases and that pretty much began with Tumbad. Right. So now we are talking about a film that even when it came, it might not have been the biggest commercial successes, but it stayed in theaters for much longer than the film tends to do in this era, and it got a second innings. So first of all, before we go into some of the specifics, how do you unpack this reception the film has been getting from audiences? आई थिंक यार जो रिसेप्शन है वो बहुत ही कड़ी मेहनत का फल है। तो बिकॉज वी हैव स्टार्टेड दिस फिल्म इन 2012, इट गॉट रिलीज इन 2018 एंड Yes. बहुत ही मेहनत से, बहुत ही प्यार से ये फिल्म बनी है। कि ना तो ऐसे कोई हम स्किल्ड लोग होते थे, बहुत ही सीजन्ड लोग होते थे, सब लोगों के एम्बिशन सबके बड़े थे। तो जितने लोगों ने काम किया इस फिल्म में बहुत ही पैशन से, प्यार से काम किया। तो मुझे लगता है कि वो जो आज लोगों का प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत मेहनत की गई है कि बारिश में भीगा जा रहा है और मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है कि इन दिस टाइम एंड एरा कि जहाँ फिल्म 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने में बनकर तैयार होकर रिलीज होती है। एक फिल्म के लिए 7 साल रुकना कि उस समय वीएफएक्स की ज़्यादा बातें नहीं होती थी इस इंडस्ट्री में, प्रोस्थेटिक की ज़्यादा बातें नहीं होती थी। हमारा वीएफएक्स स्वीडन से हुआ है, बैकग्राउंड अमेरिका से हुआ है। तो क्योंकि हमारे लिए हम वो यहाँ समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे लिए सिंक नहीं कर रहा था। तो बहुत ही शिद्दत से बनाई गई चीज़ है। तो जब हमने बनाई थी तो हमने ये सोच के बनाई थी कि इसको बहुत प्यार मिलेगा, पर अनफॉर्चुनेटली उतना प्यार नहीं मिला जब फर्स्ट रिलीज हुई। तो मेरे हिसाब से ये समय का पहिया गोल है और ये जो सर्कल है वो कंप्लीट हो गया इस रिलीज से। जितना लोगों ने प्यार दिया तो मुझे अभी लगता है कि हाँ, अभी ये सर्कल कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गया है। Absolutely, because ये हर बार होता है ऐसा। आई थिंक ज्यादातर बार तो वही होता है कि इतना एफर्ट के बाद भी शायद वो मुकाम नहीं मिलता जो कुछ फिल्म्स डिजर्व करते हैं। बट एक बहुत रेयर इंस्टेंस है जहाँ पे सेकेंड अपॉर्चुनिटी में वो मिला है जो शायद फर्स्ट में भी नहीं मिला था।
आई गेस उसका कारण है कि फिल्म अलग भी बहुत है, जॉनरा ब्रेकिंग फिल्म है कि ऐसा नहीं, इट्स नॉट ओनली अबाउट फिल्म, इट्स नॉट ओनली अबाउट फिल्म, इट्स अबाउट कि जो प्रोडक्शन डिजाइन आप देखो, वीएफएक्स देखो, या लाइक इन 2012 वी हैव स्टार्टेड दिस फिल्म, एट दैट टाइम ये जो इंडियन रूटेड फिल्मों की अभी जो एक बाढ़ आई हुई है, ऐसा कुछ नहीं था उस समय। मतलब फिल्में बनती थी, बैंड्रा बॉयज हीरो हुआ करते थे, रूटेड हीरो नहीं हुआ करते थे। मतलब अब गोरे चिट्टे आपके सिक्स पैक एप्स नहीं है तो आप हीरो नहीं बन सकते, वो दौर की बात है। तो बिकॉज तुम्बाड़ इट्स नॉट ओनली अबाउट द फिल्म एंड द स्टोरी, इट्स अबाउट द प्रीमाइस, द एवरीथिंग, द प्रोडक्शन डिजाइन, द एरा, द वीएफएक्स। तो एक जॉनरा ब्रेकिंग फिल्म है, इसलिए मुझे लगता है कि ये बात आपने सही कही कि बहुत कुछ ऐसा होता है कि कुछ अच्छी फिल्में भी होती हैं पर रह जाती हैं, उनको उतना प्यार नहीं मिलता। पर मुझे लगता है तुम्बाड़ को शायद इसलिए मिल पाया कि तुम्बाड़ का एफर्ट सिर्फ अच्छी फिल्म का नहीं था, उससे बढ़कर कहीं था, कि कुछ नया बनाने का रिस्क लेने का था, आई गेस। एक चीज आई थिंक ये बहुत कैजुअली कभी कभी लोग बोलते हैं कि दिस डज नॉट फिट इनटू एनी जॉनरा, ये बहुत बार मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा इस चीज को बहुत ही हल्के में बोलते हैं कि दिस फिल्म इज नॉट अ टिपिकल कॉमेडी, अ टिपिकल ट्रेजेडी, इट हैज मल्टीपल थीम्स। बट अगर सच में कोई फिल्म है जिसको आप सच में कैटेगराइज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, वन ऑफ द फिल्म्स वुड बी तुम्बाड़। ऑलमोस्ट बिकॉज ये इट्स एक चीज तो ये है कि ये टिपिकल हॉरर नहीं है या टिपिकल कोई भी टिपिकल जॉनर नहीं है, बट उसके ऊपर से इट्स एसेंशियली अ फिल्म अबाउट ग्रीड। सो इट इज नॉट ना इसमें प्लॉट उतना मतलब सेंट्रल ने एक फीलिंग के बारे में फिल्म है। तो इसका ओरिजिन के बारे में कुछ बताइए कि आपको तब मतलब डिड यू नॉट फील दैट इट्स अ मॉन्यूमेंटल रिस्क टू टेक? बट थैंक्स अ लॉट, आपने ये बात कही फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि लोग इसको ना उधर बहुत इजीली हॉरर कैटेगराइज कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू मी हॉरर है ही नहीं फिल्म। एब्सोल्युटली। फिल्म फोकलोर कह लो, थर्ड एक्ट में ड्रामा बन जाती है, मतलब थर्ड एक्ट में देखो तो बॉलीवुड फिल्म बन जाती है, बाप बेटे की फिल्म बन जाती है कि बाप ने बेटे के लिए जान दे दी। मतलब इससे ज्यादा तो इंडियन स्टोरी कोई है ही नहीं ना। एक तरफ आप देखो तो मतलब हम बचपन से कहानी सुनते हैं कि वो मुर्गे को काट दिया कि एक अंडा नहीं, पूरा पूरे का पूरा अंडा निकाल के लाएंगे, द स्टोरी अबाउट ग्रीड। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा रिस्क था व्हेन आई हैव स्टार्टेड दिस। बट एक मुझे लगता है कि जब आप बाहर से आते हो तो बहुत नाइव भी होते हो आप, थोड़े से आप उतना फॉर्मूला या उतना मैथ्स नहीं करते, आप थोड़ा गट से चलते हो। और मेरे अंदर थोड़ी सी वो मैडनेस रही है क्योंकि मेरा बिजनेस बैकग्राउंड रहा है, तो मैंने कहा यार ये रिस्क लेते हैं। बिकॉज अगर आप दूसरे लेंस से देखो तो इससे ज्यादा इंडियन स्टोरी कोई है ही नहीं। इट्स लाइक दादी माँ की दंत कथा कि बिल्कुल। और जो दादी माँ, मतलब क्या स्टोरी है कि एक राजा था, एक गुफा में जाता था, एक राक्षस था, उससे सोने की मुद्राएं लेकर आता था। खेल का नियम यह था कि अगर राक्षस ने राजा को छुआ तो राजा भी राक्षस बन जाएगा। दिस इज द स्टोरी। तो बट इससे ज्यादा इंडियन स्टोरी क्या होगी? तो मुझे लगता था कि यार ये बनानी चाहिए, इससे ज्यादा इंडियन स्टोरी कोई है नहीं। एंड आपने बिल्कुल करेक्टली कहा कि दिस इज स्टोरी अबाउट ग्रीड। और वो मतलब आप किसी भी दर्जे पे, किसी भी लेवल पे, कहीं भी हो, हमारे अंदर ना वो ग्रीड का एक सीड जो ना छुपा ही होता है, हल्का सा, कि यार ये मैं समझ, मतलब यू नो दैट यू हैव बिकम ग्रीडी, बट कह रहे यार नहीं यार इतना तो बस ये लास्ट है यार, आई एम डूइंग दिस। तो मुझे वो उन सब चीजों में बहुत ट्रस्ट था, पर बनाना बहुत रिस्की था। कि जो प्रूव भी हुआ कि दादी माँ तो कह देती है कि ऐसे राक्षस था, पर जब आप राक्षस बनाने तो जान निकल जाती है। लाइक वी हैव क्रिएटेड हस्तर इन प्रोस्थेटिक, पहली बार तो वो प्रोस्थेटिक लैंड नहीं किया, फट रहा था प्रोस्थेटिक, फिर हमने दोबारा प्रोस्थेटिक में बनाया, पर फिर भी वीएफएक्स करना पड़ा। तो इट वाज वेरी टफ टू क्रिएट इट। बट माय गट फीलिंग वाज दैट कि यार इससे ज्यादा इंडियन स्टोरी कोई है ही नहीं दोस्त, ये नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे। एक्चुअली आपके आंसर में कुछ चीजें थे, आई जस्ट वांट टू डाइवर्ट अ लिटिल बिट थोड़ा, बिकॉज अभी आप एक सिर्फ एक एक्टर होते एंड दिस स्क्रिप्ट केम टू यू, जो आपने कहा कि यू वांट टू टेक दिस रिस्क, आपकी गट फीलिंग पे आप जाए, दैट इज अंडरस्टैंडेबल ऑन सम लेवल। बट आप यू डिड नॉट जस्ट एक्ट इन दिस फिल्म ऑब्वियसली, बट हैविंग उसका एक बैकग्राउंड तो है ही कि आपने इससे भी इन सब में इससे भी रिस्कियर फिर ऑलरेडी यू यू एसेंशियली बिगन योर करियर विद एन इवन बिगर। एग्जैक्टली। सो आपका वो बैकग्राउंड तो था ही, बट इवन दो ये तो एस्टेब्लिश था कि आपने एक पहले यू वर एन एंटरप्रेन्योर, यू हैड सेट अप अ बिजनेस, सो आप शायद फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं भी था, बट इवन देन एज अ प्रोड्यूसर टू टेक दिस रिस्क, आई मीन आई डोंट इवन नो उसके बाद मैं इसको मैं फ्रेम कैसे करूं, बिकॉज इट्स वन थिंग। आपने आई थिंक एक प्रीवियस इंटरव्यू में कहा था कि
फिल्म बनाना एक चीज है, लेकिन उसको लोगों तक पहुंचाना इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। तो इसको आप एक एज अ प्रोड्यूसर आप इसको बना रही है, उसके बाद हाउ डू यू टेक दिस फॉरवर्ड? एंड यू आर नॉट लाइक अ वेरी, आप ऐसा तो नहीं कि आपके पास पूरा मशीनरी है, एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, आप एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर हो। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप लाजवाब इंसान हो जो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। कि मैं सच में कहीं भी जाता हूँ ना, मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में ना प्रोड्यूसर जो है ना सबसे अब्यूजिंग जॉब है अकॉर्डिंग टू मी। मेरे हिसाब से जो एक्टर है सबसे मस्त जॉब है कि एक्टर का सब ख्याल रखेंगे, आपको पैम्पर किया जाएगा। एक्टर से मस्त जॉब कोई नहीं है। आप एक 30 40 50 दिन 60 दिन 80 दिन एक फिल्म को देते हो और आपका फेस सबसे ऊपर होता है। डायरेक्टर जो है वो भी बेचारा 1.5 2 साल दे देता है फिल्म को। और प्रोड्यूसर की कहानी तो ये है कि आप ना 3 में हो ना 13 में हो, आप ना कहीं पोस्टर पे हो, ना आप कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, ना आपका कोई इंटरव्यू लेना चाहता है। आप मतलब कहीं जबकि आप वन ऑफ द पेरेंट हो अकॉर्डिंग टू मी। फिल्म के 2 पेरेंट है, एक प्रोड्यूसर एक डायरेक्टर। एक माँ है तो एक बाप है, एक बाप है तो एक माँ है। तो लोग ना, मैं बहुत खुश हूं इस बात से। मतलब जो प्रोड्यूस करने की बात है ना उसको लोग अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि फिल्में फेल हो रही हैं, क्योंकि फिल्में प्रोड्यूसर नहीं बना रहे, कॉर्पोरेट्स बना रहे हैं। तो उसमें एक फर्क है। जब एक यश चोपड़ा फिल्म बनाते थे या राज कपूर फिल्म बनाते थे या यश जौहर फिल्म बनाते थे तो कहते थे कि यार ये मैं बनाऊंगा यार, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, घर रखना पड़े तो भी मैं रखूंगा। तो जैसे बीच में मैं आपकी बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियली जो बात है बहुत टफ थी। ऐसा नहीं था कि मेरे लिए केक वॉक था, पैसे खत्म हो गए हैं, मुझे मेरी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ रही है, हम जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि भाई पैसे दे देंगे, थोड़ा टाइम दे दो। बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े हैं, ऐसा नहीं है। तो बट जो बात है ना कि मेरे केस में क्या है कि मेरा प्रोड्यूसर एक्टर दोनों मिक्स है। अगर आप मुझे ये कह दो ना कि आप सिर्फ कोई ऐसी फिल्म प्रोड्यूस करोगे क्या जिसमें मैं जी। एक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं शायद इसलिए कर पाया कि मेरा वो बहुत ही मिक्स है। एक्टर प्रोड्यूसर मेरा मिक्स है। अगर आप मुझे कहोगे आप ऐसी फिल्म प्रोड्यूस करोगे कि जिसमें एक्ट नहीं करो, तो भैया मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी प्रोड्यूस करना इस पूरी इंडस्ट्री का सबसे खराब काम है, सबसे थैंकलेस जॉब है। कि एक सेट पे पानी की बोतल भी आती है तो प्रोड्यूसर के पैसे से आती है, पर कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता कि किसने प्रोड्यूस किया है। और स्पेशली इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर, जैसे आपने कहा कि मशीन, हालांकि प्रोड्यूसर्स की भी अपनी स्ट्रगल, मतलब प्रोड्यूसर्स की आज तो मतलब मुझे, मैं कह रहा हूँ स्टूडियो वाले प्रोड्यूसर्स की भी स्ट्रगल है कि उनके भी बजट्स नहीं बैठ रहे, आर्टिस्ट इतने पैसे मांग रहे हैं। तो मैं शायद इसीलिए कर पाया कि मेरा जो सपना है, ड्रीम है, वो एक्टिंग करना है। उसको मैं जैसा काम करना चाहता हूँ मुझे मिल नहीं रहा है या हो नहीं रहा है, और एक पॉसिबिलिटी है कि मैंने बिजनेस किया हुआ है तो मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ, तो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो वो एक मतलब मुझे लगता है वो डेस्टिनी का एक प्लान है, एक डिजाइन है कि आप इस तरह से वर्क करोगे। अदरवाइज मैं बिल्कुल प्रोड्यूस करने के हाथ ही नहीं लगाऊं। इस पे दो तीन चीजें हैं सर। एक तो आपने ब्रीफली मेंशन किया कि ज्यादातर अभी कॉर्पोरेट्स करते हैं, और ये अगेन डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि हॉलीवुड जो भी करे वो सही है और हम उनको फॉलो ही करते हैं। बट कहीं ना कहीं दे हैव सॉल्व एटलीस्ट सम प्रॉब्लम्स वी आर येट टू सॉल्व। वहां पे तो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ही है, बट उसके बावजूद वाइल दे हैव द लिमिटेशंस, बहुत सारे इश्यूज है, दे आर स्टिल एबल टू कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस फिल्म्स लाइक तुम्बाड़ और वैरायटी ऑफ फिल्म्स। लेकिन हमारे यहाँ पे as soon as this setup has come, why do you think we've not been able to even get close? Because हम सिर्फ उनके जो एक तरह से मार्वल का जो चीजें हैं, जो एक यूनिवर्स बनाने की चीजें, वो तो हम सीख रहे हैं, बट जो उनके दूसरी चीजें, why don't we seem to be able to do those things? मुझे लगता है उसका एक तो ये तरीका, एक तो कारण ये है कि वहाँ रिटन मटेरियल बहुत है उनके पास, जिसको अडेप्ट करना बहुत आसान है। एक बात, एक वहाँ क्राफ्ट सिखाया बहुत जाता है, राइटर्स के स्कूल हैं, राइटिंग पढ़ाई जाती है, राइटिंग क्राफ्ट है, बीट है। आप अगर सिनेमा के लिए फिल्म बना रहे हो तो आप ऑडियंस को बोर नहीं कर सकते। मतलब ये आपकी लाइबिलिटी है, आप कुछ भी कहना चाहते हो, कितनी महान बात कहना चाहते हो, पर आपको रुलाओ, हंसाओ,
अगर वो भी नहीं करो तो कम से कम इंगेज तो रखो। तो हमारे यहाँ क्राफ्ट पे इतना काम नहीं होता है। हमारे मतलब क्या कहा जाता है कि यार सेट भी सीख लेते हैं, वो भी एक तरीका है, वो भी एक लेजिटिमेट तरीका है, बट आई एम सेइंग तो नर्चर नहीं किया जाता हमारे यहाँ। मुझे लगता है कि राइटर्स को या क्राफ्ट सिखाने के तरीके नहीं है, या पढ़ाई लिखाई का एक सेटअप नहीं है उतना। और सेकंड मुझे लगता है कि उनको लिटरेचर का बहुत फायदा है, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमारे यहाँ फिल्में नहीं बनती, वो इकोसिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है कि ये स्टूडियो इस तरह की फिल्में बनाता है। कि जैसे A24 है ना एक स्टूडियो, आई थिंक, जो बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं। वाला या दूसरा? हॉलीवुड का कुछ एक A24 ऐसा कुछ स्टूडियो है, तो वो बहुत अच्छी फिल्म्स बनाते हैं। पर वो एक उन्होंने बनाई हुई अपनी, जैसे ब्लम हाउस है, वो हॉरर्स की जानी जाती। तो हमारे यहाँ पर वो आ, पता नहीं, मुझे लगता है कि ये भी प्रॉब्लम है कि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसके लिए भी एक सर्टेन रिस्क है। तो इन सब चीज़ों की मुझे उसमें एजुकेशन की, नर्चर नहीं करने की, लिटरेचर नहीं होने की बहुत सारी खामियां लगती हैं मुझे। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में भी बहुत पढ़ा, मतलब पैशनेट, मतलब क्राफ्ट हर चीज में। इसमें यार आप ये मतलब दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत ही सरल सिंपल फ्लूइड चीजें, हर चीज में क्राफ्ट है इसमें, मुझे लगता है। और हमारे यहाँ क्राफ्ट का चक्कर है, मुझे लग रहा है। See, I mean, actually, I don't want to spend too much time about this topic. I want to come back to Tumbad and your journey more. But just एक चीज, शायद ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे लिटरेचर तो बहुत एक रिच ट्रेडिशन तो है ही अभी, हर एंड नॉट जस्ट एक लैंग्वेज में, मल्टीपल लैंग्वेज में हमारे पास पूरा शायद एक भंडार है लिटरेचर का, बट दैट नेवर सीम्स टू ट्रांसलेट टू दिस फिल्म स्क्रीन फॉर सम रीजन, और नॉट एडिक्वेटली इनफ। बिकॉज ऐसा तो शायद है नहीं कि हमारे पास ऐसे राइटर्स, फिक्शन राइटर्स नहीं है, और हर जॉनर के फिक्शन राइटर्स नहीं है, बट इससे कितने कम फिल्में बनते हैं जो इंडियन फिक्शन राइटिंग, मॉडर्न फिक्शन राइटिंग के बेसिस पे है। एक तो जैसे आपने कहा, नहीं, मैं इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा। आपने जैसे ना कहा, मैं अपने टाइम स्पेंड करती हूँ इस बात पे समझने के लिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, वो तो एक सटीक बात बैठ जाएगी कि यार यहाँ पर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वर्क नहीं करता है, बहुत ही पैशनेट प्रोड्यूसर हो तो फिल्में बन सकती है, पर वेस्ट में तो बन रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, लिटरेचर हमारे होगा पर हमारे नहीं है फिक्शन, कि वहां गेम ऑफ थ्रोन्स लिखी है किसी ने, तो किसी ने आके अडेप्ट करके उसको बना दिया। सेकंड बात यही है कि जो अडेप्टेशन है, जो राइटिंग की स्किल है ना हमारे यहाँ, राइटर्स को मैं प्रोड्यूस करता हूँ, मैं बहुत सारे राइटर्स के साथ काम करता हूँ। मेरे हिसाब से राइटर्स को एक तो नर्चर नहीं किया जाता, एक राइटर्स को एडुकेट नहीं किया जाता। यहाँ बॉम्बे में राइटर्स एक टाइम पे शफल कर रहे हैं 3 फिल्में एक साथ करने की, क्योंकि बहुत स्पीड से दुनिया दौड़ रही है कि यहाँ से वो फायर होगा, वहां से वो निकलेगा, मैं 2-3 चीजें हाथ में रखूं। पहले क्या होता था, राइटिंग, भाई तू लिख, मुझे तुझ पे ट्रस्ट है, तू 6 महीने लिख। फिल्म जो लिखना है ना, कम से कम 1 साल का काम है यार। अगर आप बहुत चैंपियन हो तो 6-8 महीने तो भी कहीं नहीं गए। ईरानी सर यहाँ पर 5 साल लगा देते हैं यार फिल्म बनाने में, तो वो लिखने में इतना टाइम लगाते हैं। तो मुझे ये स्पेसिफिकली लगता है कि हमारे यहाँ राइटर्स को एक तो नर्चर नहीं किया जाता, एक राइटर्स को सिखाया नहीं जाता। वेस्ट में मुझे लगता है इसके स्कूल्स हैं, क्राफ्ट सिखाया जाता है, क्राफ्ट पढ़ाया जाता है। हमारे मतलब सलीम जावेद ने क्राफ्ट बहुत ही ढंग से यूज किया, राइटर्स हमारे क्राफ्ट कहाँ यूज करते हैं, मतलब उतना पढ़ाया ही नहीं जाता, हमारे सिखाया ही नहीं जाता। मशीनरी नहीं है, राइटर्स को ट्रेन करने की मशीनरी नहीं है। तो मुझे लगता है एक तो राइटर्स की बहुत बड़ी किल्लत है, एक जो, तो इसीलिए अडेप्टेशन में प्रॉब्लम आती है कि वो अडेप्ट हो ही नहीं पाती, जो लिटरेचर कुछ है भी चीजें तो अडेप्ट हो भी नहीं पाते। मुझे लगता है वहाँ बहुत फिक्शनल बहुत लिखा गया है, ऐसा मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है लिटरेचर के बारे में, पर मुझे लगता है कि वहाँ फिक्शनल जैसे चीजें बहुत लिखी गई हैं कि आपने ये बुक के राइट्स लिए और आपने फिल्म बना दी, आपने इसके राइट्स लिए और फिल्म बना दी। तो वो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ थोड़ी सी मुझे कमी लगती है, हो सकता है। बिल्कुल, बिकॉज if you're specifically talking about screenwriters, I think I completely agree with you, because I mean, just to make one point, for example, पिछले आप कोई भी साल में आप अगर देखेंगे तो बेस्ट 20 फिल्में देखेंगे, कोई भी लिस्ट देखेंगे, ज्यादातर तो फिल्में ऐसे हैं जिसपे द डायरेक्टर इज द वन हु इज राइटिंग इट। राइटर्स जो स्पेसिफिक बहुत ही कम है, सो स्क्रीन राइटर्स तो आई थिंक देयर इज नो राइटर्स है ही नहीं हमारे यहाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्क्रीन राइटर्स की। मतलब जैसे कुछ कुछ जॉनर ऐसे हैं कि जहां अगर आपने एक स्क्रिप्ट ठीक लिख दी है ना, तो कोई भी जाके उसको एग्जीक्यूट कर देगा, कोई भी डायरेक्टर जाके डायरेक्ट। जैसे थ्रिलर, अकॉर्डिंग टू मी इट्स वेरी इजी टू डायरेक्ट अ थ्रिलर,
लाइक यू कांट डायरेक्ट अ कॉमेडी, कॉमेडी के लिए आपको एक पर्सनैलिटी, एक आपका ह्यूमर चाहिएगा। तो मुझे लगता है कि राइटर्स की बहुत किल्लत है, वैसे ही एडिटर की बहुत किल्लत है इस देश में। मुझे लगता है एडिटर्स अच्छे नहीं हैं। फिल्म दो स्टेज पे बनती है मेरे हिसाब से, एक तो राइटिंग पे और एक एडिटिंग पे। एडिटिंग इज लाइक राइटिंग। तुम्बाड़ का जो पहला कट था वो 3.5 घंटे का था, उससे हमारी एडिटर ने 100 मिनट की फिल्म बनाई। आज मुझे कोई मिला, वो कहता कि यार तुम्बाड़ में कुछ चेंज किया है क्या? मैंने कहा क्यों? कि फिल्म बहुत फटाफट दौड़ती है, इंटरवल के बाद तो फट से खत्म हो जाती है। वो फिल्म शुरू से 100 मिनट की फिल्म है। इट्स ए राइटर जॉब, सॉरी एडिटर्स जॉब। तो राइटर और एडिटर ये दो ऐसे पहले, जैसे कि सिनेमाटोग्राफर की बात करें, तुम्बाड़ के टाइम पे जब हम तुम्बाड़ बना रहे थे तो हमारे यहाँ सिनेमाटोग्राफर को ऐसा एकदम बहुत बड़ा दर्जा दिया गया था कि बड़े सिनेमाटोग्राफर। उस समय कोई बात नहीं करता था, अब तो फिर भी सिनेमाटोग्राफर की बात होने लगी है। तो ये जो जो एचओडीज डिपार्टमेंट है, राइटर, डायरेक्ट, अपने राइटर, एडिटर, सिनेमाटोग्राफर, प्रोडक्शन डिजाइन, इन पे हमारा इतना अहमियत नहीं। हमारे जो कुछ है ना, माई बाप जो है वो डायरेक्टर है और एक्टर है। उसमें भी 70% एक्टर है, 30% डायरेक्टर है। तो दैट्स द प्रॉब्लम। एक्टर कौन है यार? अकॉर्डिंग टू मी डायरेक्टर है भैया, माई बाप। फिल्म का जो विजन है, जिसका बात है, वो डायरेक्टर है। डायरेक्टर्स मीडियम से तो हमारे वो स्ट्रक्चर ही नहीं बना है। अब बहुत कुछ, कोई नए स्टूडियोज आए, नए तरह का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स लेके आए, नए तरह के रिस्क लें, तो ये चीजें बन पाए, मुझे लगता है। बिल्कुल। एक्चुअली हम जस्ट यूजिंग दैट एज अ सेगवे टू कम बैक टू तुम्बाड़। इस पे एक्चुअली अगेन बहुत सारी चीजें, बट एक चीज जो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से है कि आर यू इन सम वेज अ लिटिल ग्लैड कि ये 2018 में पहले आ गई? बिकॉज इफ द फिल्म केम टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम, यू थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस पे अभी अगेन ये एक अलग ही डिबेट है कि कैंसल कल्चर है नहीं है, कितना अहमियत है उसका, बट डू यू थिंक देयर वाज एनी पॉसिबिलिटी एट ऑल कि वो सर्टेन पार्ट्स ऑफ द फिल्म, बिकॉज इट नाउ हम ऑलरेडी पता था कि हम क्या देखने वाले थे, बट उस टाइम पे तो अगर ये इस बार ये पहली बार रिलीज होता, सर्टेन वेरी बेसिक थिंग्स, इवन से एक टू पोर्ट्रे वूम्ब एज एक स्पेस, एक फिक्शनल स्पेस की तरफ है, और कुछ सीन्स इस पे, सो डू यू थिंक दिस कुड हैव हैड a potential to perhaps cause some disruption today which it did not have 6-8 years ago? और मैं सोचते ही नहीं यार इन सब चीज़ों के बारे में। मतलब मे बी आई थिंक बहुत अच्छा भी हो सकता था, बिकॉज नाउ वी हैव दिस एक्सेप्टेंस फॉर दिस काइंड ऑफ फिल्म्स एंड सिनेमा। बट मुझे लगता है कि वो एक हरिवंश राय बच्चन साहब की दो लाइनें हैं कि मन की हो तो अच्छा, मन की ना हो तो और भी अच्छा। तो ये ऊपर वाले की इच्छा से हो। तो मुझे लग रहा है कि मुझे आज की डेट में लगता है कि ये अच्छा हुआ 2018 में रिलीज हुई। उसके बाद अब री रिलीज, अगर 2000 आज ही होती तो री रिलीज नहीं होती ना दोबारा। तो री रिलीज हुई तो उसने री रिलीज में रिकॉर्ड्स तोड़े, नए रिकॉर्ड्स बनाए। तो आई थिंक डेस्टिनी का प्लान होता है। तो आई डोंट थिंक अबाउट दैट। आई विश ये और लोग होते सर, बिकॉज ये कहने वाली बात नहीं है सर, बिकॉज ऑनेस्टली आई मीन आई थिंक इट्स अ रियलिटी नाउ कि ये नहीं सर, सॉरी अगर आप ये बात कह रहे हो, तो मैं इस बात इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि ना मैं कंप्लीटली बिलीव करता हूँ इस बात में, डेस्टिनी पे, चीज़ों पे। बिकॉज एक जर्नी रही है मेरी 10, 12, 14 साल की। जब मैं आया था तो मैं बिजनेसमैन हूँ। लाइक आप ये, क्योंकि आप बहुत समझदार आदमी, इसलिए वो बात आ रहा हूँ, कोई पूछता नहीं इंटरव्यू में बात, कि सबसे मुश्किल काम है एक बिजनेसमैन का एक्टर होना, क्योंकि एकदम ऑपोजिट है। बिजनेस का मतलब दिमाग से सोचो, दिमाग 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 दिमाग। आर्टिस्ट का मतलब है शट योर माइंड, महसूस। तो इट्स कंप्लीटली ऑपोजिट। मैंने 10, 12, 14 साल की जर्नी यहाँ की है। जब मैं आया था तो बहुत ही प्लान लेके आया था कि ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये इससे, ये उससे। देन आई हैव अंडरस्टूड कि भाई गॉड्स प्लान, देयर इज नो फ्री विल। कि आप, जैसे मुझे कोई पूछता है कि आपका 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, 10 साल बाद कहाँ देखते हो, कहीं नहीं देखते भाई साहब। जहाँ ये ले जाएगी ना, वहां चले जाएंगे। सो सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू डोंट माइंड मी थोड़ा कि मैं यहाँ से वहाँ हल्की जंपिंग नहीं, नहीं, इंफॉर्मेशन सी अलग अलग टॉपिक से, क्योंकि मुझे एक चीज अभी आप जो कह रहे थे आपका इस बिजनेस बैकग्राउंड से, सबसे पहले सर व्हाट वाज द आइडिया, व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड रिसाइकल, और उस जो प्रोडक्शन उसका नाम है उसके पीछे क्या कहानी है?
यार देखो, रिसाइकल वाला कहानी कुछ खास नहीं है कि बॉम्बे आते हो, कुछ कूल लोग होते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं कि ये बहुत कूल नाम है रिसाइकल वाला। तो मैं मेरा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बहुत ही देसी सीधा आदमी। अच्छा है, रख लो। फिर मैंने चेंज कर दिया कि हमारी कंपनी का नाम सोहम शाह फिल्म है। तो वो जो एक गैंग होता है ना, एक आप कि थोड़ा सा कुछ एजी करते हैं, थोड़ा सा कुछ नया करते हैं, बस उतना ही है इस नाम के अंदर। मुझे नहीं, उससे ज्यादा कोई स्टोरी या कोई बैकग्राउंड नहीं है इस नाम का। is मैं थोड़ा बस मतलब wondering if there is a slight इस पे connection to the fact कि real estate का business पे you are selling one property from one person to another, उसका कुछ connection है तो शायद नहीं बस ऐसा कुछ नहीं था मेरा इसमें, कोई ऐसा ज्यादा कंट्रीब्यूशन है नहीं। अभी ना शायद अभी वक्त थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन एक टाइम पे बोलते थे कि मुंबई के रेलवे स्टेशन पे हर बार एट एनी गिवन पॉइंट आपको 50-100 लोग मिलेंगे जो आए हैं रोज एक्टर बनने के लिए बॉम्बे। ऐसे बहुत सारे लोग आते तो हैं, बट आपकी जर्नी उसमें एक है कि इट्स नॉट लाइक यू केम फ्रॉम वेरी बिग मतलब इमेंस वेल्थ जो आपको जनरेशनल वेल्थ की बात नहीं था, बट यू केम विथ अ सर्टेन फाइनेंशियल बैकग्राउंड बिकॉज एज यू मेंशन्ड एज यू नो यू सेट अप अ बिजनेस योरसेल्फ। या ये एक आई मीन दिस इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट यूनिक जर्नीज आई कैन थिंक ऑफ। एंड अगेन ये सिर्फ कहने की नहीं है, अब ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो who came from nothing and struggled and made it big. Yes, there are some people who came from a lot. Up, you didn't come from nothing, but you came from what you built yourself. So how did that shape you in your struggle? सर वो मतलब आज तक मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा नहीं है, और मुझे इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता नहीं है। आई डोंट नो मैं एक्टर कैसा हूँ, आई डोंट नो मैं प्रोड्यूसर कैसा हूँ। मुझे मेरी जर्नी बहुत मस्त लगती है, क्योंकि मेरी जर्नी के लोग जितने आते हैं ना, वो एक ही फिल्म बनाते हैं। जो आदमी खुद के पैसे कमा के लाया या पापा के पैसे लाया और बॉम्बे में आया फिल्म बनाने के लिए, जिसने ना तो कभी थिएटर किया, ना किसने एनएसडी किया, ना कुछ और किया, वो एक फिल्म बनाता है और लौट के चला जाता है। वो मैंने मेरी फिल्म पहली बनाई थी बाबर नाम से, जी। और वहीं उस आदमी का दी एंड हो जाता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको कम से कम 11-12 एग्जाम्पल मिल जाएंगे पिछले 20 सालों में, कि एक आदमी, कोई लड़का आया, उसने खुद के पैसे कमाए या पापा के पैसे लाया और एक फिल्म बनाई और घर लौट के चला गया। टू स्टे हियर, टू अंडरस्टैंड एक्टिंग, टू अंडरस्टैंड हाउ वी शुड प्रोड्यूस फिल्म, फिल्म बनाना, वो मुझे बहुत यूनिक जर्नी लगता है। और इसमें मेरा मुझे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लगता। फिर मुझे लगता है कि ये तो ऊपर वाले ने मेरी डिजाइनिंग में बना के दिया है, कि ये मेरी डेस्टिनी ने मुझे दिया है। बट So you're being very modest वहाँ पे। नहीं, आई एम नॉट मॉडेस्ट सर, नहीं आई एम नॉट मॉडेस्ट। मैं आई टोटली बिलीव इन दिस फिलोसफी कि जैसे हमारे अंदर ना एक प्रोसेसर लगा हुआ है, कि विंडो 98 लगा है, विंडो 94 लगा है। तो बिकॉज आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, आई टेल यू वन थिंग, तो मैं एकदम मॉडेस्ट नहीं हूँ बिल्कुल। मैं जिस बात में विश्वास करता हूँ मैं बता रहा हूँ। हमारे अंदर मुझे लगता है कि प्रोसेसर लगा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी पर्सनैलिटी होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं, उसी के हिसाब से हमारी जर्नी लिखी होती है। वन थिंग, बट आई कंप्लीटली अग्री विद यू कि जब आपके पास पैसे नहीं है ना जेब में, तो उससे बड़ी स्ट्रगल नहीं है। जब आप खाने की सोच रहे हो, आपके छत पर सिर पर छत नहीं है, उससे बड़ी स्ट्रगल कोई नहीं है। किसी ने मुझे आज पूछा कि फाइनेंशियल स्ट्रगल इज बिगर या मेंटल स्ट्रेस, तो मैंने कहा यार इसमें सोचने की बात नहीं है, फाइनेंशियल स्ट्रगल इज द बिगेस्ट, बट मेंटल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रगल ऑल्सो लेजिटिमेट। मैंने वो बहुत सफर किया है, कि जैसे कि मैं ट्रेन से नहीं आया, मैं बस से नहीं आया, तो मैं सीधा ऊपर से हेलीकॉप्टर से ऐसे बैठ के आ गया। तो मेरे कोई दोस्त नहीं थे यहाँ, तो आई यूज टू फील आइसोलेटेड। और मेरे पास एक सेटअप था, तो मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था कि यार मैं छोड़ दूं क्या, ये मैं क्यों स्ट्रगल कर रहा हूँ। मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मैं एक कैफे में जाके कॉफी ऑर्डर नहीं कर सकता था। जो आदमी मेरे लिए काम कर रहा है, मुझे लग रहा है यार ये मुझसे बेटर है, ये खटाखट इंग्लिश बोल रहा है, इसको 7 अंग्रेजी गाने पता है, 28 इंग्लिश फिल्में पता है, मुझे कुछ, मैं मिसफिट लगता था अपने आप को। आप समझ रहे हो, पैसे होने से यू कांट बाय क्लास। एंड एट दैट टाइम आपको लगता था कि ये बहुत जरूरी है, ये समझना, ये करना।
और एक आइसोलेशन अजीब सा कि कोई एनएसडी से आया है, कोई ट्रेन से सफर करके आया, तो ट्रेन में 4 मुसाफिर उसके दोस्त बन गए हैं। मेरा यहाँ कोई मुसाफिर दोस्त ही नहीं है। तो वो जो आइसोलेशन अजीब सा, हर वक्त कंफ्यूजन रहना कि यार ये मैं छोड़ दूं क्या, मैं क्यों कर रहा हूँ। आपको लिटरली मैं बता रहा हूँ, तुम बाढ़ मेरी लाइफ में नहीं होती तो मैं भी वन ऑफ देम होता जो छोड़कर चला गया होता। जो मैं आपको पहले 11 लोगों की कहानी बता रहा हूँ जो आते हैं, एक फिल्म बनाते हैं और चले जाते हैं, तो मैं भी चला गया होता। पर तुम बाढ़ थी तो मुझे लग रहा था कि यार आई एम मेकिंग समथिंग वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट। तो ये फिल्म कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचेगी और इसको मुझे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैंने मेरी लाइफ के स्ट्रगल किए हैं मेंटल हेल्थ के, कि थेरेपिस्ट के मैं गया हूँ, बहुत सारे सेशंस लिए हैं, समझना करना। मतलब वो 10 साल 12 साल का वक्फा मैंने ऐसे बिताया है जिसमें आपको लगता है कि आपको उस ऐसे खोलते पानी में एक टेम्परेचर पे रख दिया है, ना तो आप मर पा रहे हो ना आप जी पा रहे हो। तो वो बहुत स्ट्रगल रही है, बट डेफिनेटली बहुत ही यूनिक जर्नी रही है। मुझे मेरी जर्नी बहुत मजेदार लगती है। क्योंकि मतलब एक तो इतना अनकॉमन है, ऑल्सो दूसरी चीज जो आपने कहा कि पैसे होने से जो बिलोंगिंग है दैट डजंट कम नेचुरली। जब तो लाइक आप एक समझिए कि कोई पूछता है ना, जैसे आउटसाइडर का सवाल पूछता है, तो भाई कौन से आउटसाइडर की बात कर रहे हो आप बॉम्बे, आप फिल्म इंडस्ट्री से नहीं हो पर बॉम्बे के हो तो भी आपको बहुत फायदे हैं। यू नो कि कैसे पीआर होता है। आपका माँ आपकी यहाँ, आपका बाप यहाँ, आपके दोस्त यहाँ। हम आते हैं सब कुछ छोड़ के, और मैं आता हूँ हम आपके कौन टाइप की फैमिली से। आपको लगता है कि यार सब कुछ तो छिन गया, कि यार दोस्त सब चले गए। तो वो जो एक इमोशनली आप एम्प्टीनेस फील करते हो ना जब आप बाहर से आते हो। वो बाहर से भी, भाई आप कहाँ से आ रहे हो, आप जयपुर से आ रहे हो तो फर्क है, क्योंकि आपको लैपटॉप चलाना आता है, आपको इंग्लिश की 4 लाइनें आता है, आपको सर्वाइव करना आता है इस दुनिया में। आप आ रहे हो वैसे श्री गंगानगर से, तो हम तो शुरू कर रहे हैं 11वें लैब से। तो आउटसाइडर में भी बहुत सारे वो हैं कि एक फिल्म इंडस्ट्री से, एक बॉम्बे का आउटसाइडर, एक जयपुर का आउटसाइडर, इंदौर का आउटसाइडर, एक गंगानगर का आउटसाइडर, एक गंगानगर से पीछे और कोई गांव का आउटसाइडर। तो देर इज बहुत लेयर है स्टोरी की। और इसमें भी शायद अगर कुछ लोग तो शायद एनएसडी से आए हो, वो उस गैंग में तो इनसाइडर है, आप वहां पे भी मतलब अगेन यू आर लिटरली वन मैन आर्मी, वन आर्मी। बिकॉज ऐसा भी नहीं कि आपके पास एक वो ग्रुप है जो एक साथ, जैसे आपने कहा कि उस सफर में साथ है। हाँ हाँ, वो तो मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, उनका समय इस बात पे निकल जाए कि दोस्त ने दोस्त का हाथ थामा कि भाई कुछ ना कुछ हो जाएगा, भाई कुछ ना कुछ हो जाएगा। इस हमारा तो कोई यहाँ पर हाथ भी थामने वाला है। लिटरली मेरी स्टोरी तो ये है, और मुझे बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके, बिकॉज यू आर एबल टू अंडरस्टैंड लाइक क्या है कि अभी सोशल मीडिया में या ये इन सब चीजों में ना, मीडिया जगत में इतना कियोस हो गया है कि सच है पर सच के साथ 1800 बिल्डिंग झूठ की खड़ी हो गई है। तो वो सच पता ही नहीं चल रहा है। सच 1800, पहले क्या था कि 7 हैं, 2 सच या 1 सच है, 6 झूठ है, तो पता चल जाता है भाई ये सच है ये झूठ है। अभी एक सच खड़ा पर उसके सामने 1800 बिल्डिंग खड़ी हो गई हैं। फिर आपको कैसे पता चले कि सच क्या है झूठ क्या जो हैदर में डायलॉग है, किसके सच में सच नहीं, किसके झूठ झूठ नहीं। वही तो है। हर तो वो अभी सोशल मीडिया में इतना ये कियोस हो गया है ना, तो लोगों को ये समझ में ही नहीं आता। मैं आप कुछ नहीं कुछ पूछा था, मैं आपको आंसर करने वाला था इस क्वेश्चन का। कुछ तो था मेरे दिमाग से निकल गया यार इस बात में। चलो आ जाइए। सॉरी, आई होप मैंने इंटरप्ट करके आपको फ्लो नहीं बिगाड़ दिया। आपने इंटरप्ट नहीं किया। सो एक्चुअली लेट्स कम बैक अ लिटिल बिट टू तुम्बाड़। हाँ, मैं आपको सर ये कहने वाला था कि जैसे मेरी स्टोरी ये नहीं है कि मुझे फलाना प्रोडक्शन हाउस ने बनाया। मेरा तो ये कि मैं अपने घर से अपना फावड़ा लेके आया और आराम नगर में बैठ के अपना कुआं खोदा, उसमें से पानी निकाल कर पिया। आप समझ रहे हो, ये स्टोरी और कहीं है नहीं। चाहे शाहरुख खान भी बने हैं तो उनको यशराज से बहुत प्यार मिला था, या कोई फलाना एक्टर मिला है तो उसको किसी प्रोडक्शन हाउस से प्यार मिला, किसी ने किसी को कहाँ मौका दे दिया। तो मुझे तो मैंने खुद ने ही अपने आप को मौका दिया। तो वो जो है ना कि ऐसा नहीं कि किसी ने किसी का कंट्रीब्यूशन रहा है मुझे बनाने में, ऐसा कुछ नहीं रहा। जहां भी पहुंचा हूं मैं सिर्फ अपनी मेहनत, अपने जुनून, इन 2 चीजों की वजह से पहुंचा। जैसे तुम्बाड़ इज एसेंशियली अबाउट ग्रीड। आई थिंक आपका जर्नी एक तरह से इट्स अबाउट जिद के बारे में है कि कम वोट में भले द ऑड्स might be अगेंस्ट मी, बट वो एक तरह से जिद, इज इट फेयर टू से कि is zit too negative an emotion to attach to this journey?
आई डोंट नो, मतलब बट मुझे लगता है कि इट्स नॉट जिद, इट्स अबाउट सर्वाइवल, कि आई हैव डन बिजनेस, आई हैव अर्न मनी, आई डोंट हैव अटैचमेंट टुवर्ड्स मनी, लाइफ के साथ करूँ क्या? एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, एक्टिंग में मजा आता है, एक्टिंग हाई देती है, एक्टिंग अमर होने का तरीका है कि आप चले जाते हो, आपकी फिल्में रह जाती हैं। एक्टिंग थेरेपी है, एक्टिंग 17 तरह के कैरेक्टर जीने का मौका है, तो मजा आता है। आपका फेस सबसे आगे है, आपको लोग सर सर कह रहे हैं, आप काम कर रहे हो, तो इससे खूबसूरत क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ये नहीं लगता कि, मुझे लगता है कि अगर आज मैं एक्टिंग छोड़ दूं, मुझे करना बहुत कुछ आता है, मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने बिजनेस किया हुआ है, मैं सब कुछ खड़ा कर सकता हूँ, सब कुछ बना सकता हूँ, पर मन ही नहीं होता एक्टिंग के अलावा कोई और चीज में, मुझे हाई ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि इट्स अ सर्वाइवल, ये नहीं करूँ तो क्या करूँ? We slightly moving to a different area अभी जो आपने कहा कि if you had to approach a project not as an actor but only as a producer, आपको शायद वो चलेगा ही नहीं। बट अगर आप सिर्फ एक्टर जैसा आपने कुछ किया है, वहां पे शायद आपके पास इतना कंट्रोल नहीं है, यू कांट शेप द विजन द वे यू अदरवाइज कैन इफ यू आर ऑल्सो द प्रोड्यूसर। सो बट अगेन नॉट जस्ट टू फ्लैटर यू, बट उसमें भी कुछ ऐसे ऐसे आपके फिल्म से, जैसे तलवार में, उसने शायद आपको उतना इम्पैक्ट नहीं रहा था ऑन द फिल्म इटसेल्फ, बट येट आपका परफॉर्मेंस तो फिर भी इट्स ऑनेस्टली बेटर देन मोस्ट एक्टर्स who do that just as an acting role। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डू यू सी कि जहाँ पे मुझे उतना कंट्रोल नहीं मिल रहा है, उतना मेरे पास ये नहीं है, बट स्टिल आई डू व्हाट एवरीबडी एल्स डज। नहीं सर, वो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक्टिंग जब मैं करता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार जैसे अगर आप मुझे कोई पूछे कि भाई आप 10 दिन के लिए लोग वेकेशन पे जाते हैं यूरोप, कि जाना चाहोगे क्या, तो मेरे लिए क्लियरली मना है। आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर। मतलब एक टाइम था, आई हैव सीन यूरोप, आई हैव ट्रैवल्ड इनफ। मैं दो, मेरे लिए कोई वेकेशन वेकेशन नहीं है। जब मैं एक्टिंग करता होता हूँ ना, तो मेरे लिए वो छुट्टियां होती हैं। तो एक्टिंग में अगर मुझे पार्ट अच्छा लगा, मुझे डायरेक्टर पसंद आया, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं इंटरेस्टिंग काम कर रहा हूँ, कंट्रोल, जैसे महारानी मैंने एक सीरीज की, आई लव सुभाष कपूर, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ सुभाष कपूर। इस हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आज की डेट में जितने लोग, 8-10 लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनमें सुभाष कपूर साहब हैं, जो बहुत ही कमर्शियल काम करते हैं, कमर्शियल लिखते हैं, बहुत क्विकली लिखते हैं, उनका अपना बीट है। जो हम स्क्रीन राइटिंग की बात कर रहे हैं, उन्होंने महारानी एक एक साल में सीरीज बना दी, और बहुत ही अच्छा मटेरियल है। तो आई वुड लाइक टू सरेंडर टू दिस काइंड ऑफ डायरेक्टर। वो कहते थे कि भाई यहाँ से कुदाक मार दे, तो मैं कुदाक मार दूं, मुझे चाहिए नहीं कंट्रोल। सुभाष कपूर सर को कहूंगा आप रहना सेट पर, मेरी एक्टिंग देखना, मैं ठीक कर रहा हूँ ना। मतलब हम सब एक्टर गए होता था कि आप रहना सेट पर, हम जो सीन कर रहे हैं आप देखना, कुछ कम ज्यादा है तो बताना। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आई वॉन्ट टू शेप दिस प्रोजेक्ट, आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इफ आई एम एक्टिंग आई डोंट माइंड दैट, बिकॉज इट्स अ छुट्टियां हैं मेरे लिए, कि ये पार्टी है यार, पिकनिक कर रहे हो आप, शूट कर रहे हो, हम महारानी शूट कर रहे हैं, पेड़ है, पेड़ के नीचे चारपाई है, आप लेटे हुए हो, तारे देख रहे हो, कोई आता है कि सर शॉट रेडी, आप चले जाते हो। और क्या चाहिए लाइफ में? इससे ज्यादा मस्त लाइफ क्या होगी? एक्चुअली सोनू सर, आपके मतलब जवाब सुन के इतना मजा आ रहा है, इसलिए वाला भी एक्चुअली मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे कुछ सवाल पूछना पड़ता है जो आई हैव टू, जो बहुत क्लीशे क्वेश्चन है, बट नहीं माफ नहीं कीजिएगा मुझे ये पूछना ही पड़ रहा है। सो एक तो आई मीन, इवन अपार्ट फ्रॉम द क्लीशे, एक्साइटमेंट भी है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यू हैव हिंटेड एट समथिंग एट तुम्बाड़ 2 अभी। क्या ये किस स्टेज पे है, या कुछ इसमें कुछ ऑलरेडी है मटेरियल? तुम्बाड़ की यार एक स्टोरी, एक स्क्रीन प्ले लॉक हो गया है, डायलॉग पे काम चल रहा है, एंड प्रेप पे टाइम लगेगा, अच्छा खासा प्रेप होगा। हम एम कर रहे हैं कि इस साल के एंड में हम शूट चालू कर दें। फिर वो शूट कब होगा, कितने दिन शूट चलेगा, कितने दिन पोस्ट चलेगा, वो मुझे नहीं पता है। बट हमारे पास, हमने एक लिख लिया है, एक स्टोरी है, पूरा लिखा हुआ स्क्रीन प्ले है। डायरेक्ट सीक्वल है तुम्बाड़ का, या उस यूनिवर्स में अलग है? नहीं नहीं, डायरेक्ट, ओह परफेक्ट। कुछ अलग नहीं है, डायरेक्ट सीक्वल है। स्टैंडिंग उस पे एनीथिंग एल्स एट ऑल यू कैन गिव अस सम हिंट्स अबाउट, कि इन टर्म्स ऑफ से वो भी ग्रीड को सेंट्रल रख के ही होगा, या उस कुछ और थीम्स है? उस पे यार मैं ज्यादा बात ही नहीं कर सकता, वो डायरेक्टर मुझे कहते तुम जाकर सारी बात बता देते हो।
तो वो मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकता, पर वो मज़ेदार होगी। मुझे बहुत मज़ा आया, मतलब हमें बहुत टाइम लगा है, हम 6 साल से कोशिश कर रहे हैं ये तुम पार्ट 2 लिखने की, पर फाइनली अब जाकर लिखी गई है। तो अब आई होप कि इस साल या अगले साल शुरू में चालू हो जाए। तो यार मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि इस बार आपको 6 साल ना लगे, यू कैन come to us a little sooner with this. But yeah, now, just to go back to a few things. So एक तो actually सोम सर, going all the way back even before your career, हमने briefly इसके बारे में कुछ चीजें डिस्कस किया about your journey, about your entrepreneurial career. उसके बारे में थोड़ा और मुझे ये जानना था कि अगेन entrepreneurship वो अपने आप तो कोई ऐसा छोटी बात तो है नहीं कि मैंने बस एक बिजनेस खड़ा कर दिया और मैं वो छोड़ के आ गया। अपने आप पे ऐसे करोड़ों लोग हैं जो एक छोटा सा धंधा करने के लिए who perhaps devote their entire lives to that, और यहाँ पे आपको जो वो करके छोड़ के जो एक्चुअली वो आपका पैशन एक तरह से था ही नहीं, आप उसकी बात कर रहे हो। सो व्हाट प्रिपेयर्ड यू फॉर सक्सेस इन दैट रोल? इन बिजनेस, जी। मेरे फादर ना 3,000 रुपये महीना कमाते थे, और हम 5 बहन भाई थे। ये 94-95 की बात है। हमारे घर में पॉकेट मनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। हम क्रिकेट खेला करते तो बॉल के लिए 1 रुपया कंट्रीब्यूट करना होता था, 1 रुपया। उसकी भी प्रॉब्लम थी घर में। हमारे घर पे ये सिखाया जाता था कि बेटा ये पानी पूरी समोसा ये खाना नहीं है। ऐसा नहीं कि हम आपको एक बार भी नहीं खिला सकते, पर जीभ को स्वाद लग जाएगा। तो मैं वो बैकग्राउंड से आता हूँ। तो जब मैं 14-15 साल का था तो मेरे ये जहन में हुआ करता था कि हमारे घर में स्कूटर कब आएगा। तब LML वेस्पा स्कूटर आया करता था, हीरो होंडा बाइक आया करती। तो एक मतलब पढ़ाई पर ध्यान कम था, पैसे कमाने पर ध्यान था। जो मेरा पूरा यूथ बीता है वो पैसे कमाने पे बीता है, कि मैं पैसे कैसे कमाऊं, पैसे कैसे कमाऊं। हमारा घर, बहनों की शादी होनी है, बहनें मुझसे बड़ी थी, मैं घर में सबसे छोटा था। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा बेटा हूं जिस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं घर में सबसे छोटा था, मुझ पर कभी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो वो एक पैशन होता था कि ये करूं ये करूं। और जो ये कभी भी आपने ऐसा प्लान नहीं किया होता, एक आपको एक वेग सा प्लान होता है कि यार मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, ठीक है। ये कभी आपने प्लान नहीं किया होता कि यार मैं जेन्युइनली आकर प्रोडक्शन हाउस बना लूंगा, एक्टर बन जाऊंगा। आपके बहुत ही बैक सीट पे, मेरे बहुत ही बैक सीट पे प्लान था कि यार मैं एक दिन एक्टर बनूंगा। वो ये सब, मैं फिर वही वाली बात कर रहा हूँ कि आपने कहा जैसे मॉडेस्ट, ये प्रोसेसर है जो आपके ऊपर वाले ने लगा के भेजा है। मैं एक ही बात में बिलीव करता हूँ, हालांकि वो भी मेरी नहीं है, वो है तो ऊपर वाले की। मैं तपस्या में बहुत बिलीव करता हूँ। मुझे लगता है कोई काम आप बहुत ही ऑब्सेस्ड होकर, मैंने जो भी मेरी जिंदगी में काम किया, मुझे ऐसा नहीं है कि मेरे बिजनेस के काम से प्यार नहीं था, मुझे बहुत प्यार है, आज भी बहुत प्यार है। पर अभी वो मैं करना नहीं चाहता, मैं इनफ कर चुका हूँ। इस काम के लिए मेरे पास एक लिमिटेड लाइफ है, वो मैं कर, मुझे आज भी बहुत पैशन है। तो जो भी मैंने काम किया है ना, बहुत पैशन से किया है। मेरे लिए कभी संडे नहीं रहा, संडे मतलब मेरे लिए सबसे टफ डे, कि बीतेगा कैसे। कभी मेरे लिए छुट्टियां नहीं रही। तो मेरे लिए मंत्र यही रहा कि तपस्या की है मैंने। तो वो जब आप तपस्या करते हो ना, आप दिन रात ऑब्सेस्ड होके एक ही चीज सोचते हो, तो ना आप इतना बॉटम में जाके छू जाते हो कि आपको कहीं ना कहीं वो अमृत के 2-4 दाने मिल जाते हैं, जो जिससे आप एक बिजनेस भी खड़ा कर पाते हो, चीजें कर पाते हो। जो बिल्कुल करेक्टली कहा आपने, कितने लोग स्ट्रगल करते रहते हैं कि बिजनेस बनाना या पैसे कमाना या सरवाइव करना, इट्स अ त्रास। तो कर पाने का जो मेरा मंत्र है, मुझे लगता है कि वो यही है कि यार आप मुझे और कुछ आता ही नहीं है। लाइक मैंने कभी बहुत ज्यादा टाइम अपने दोस्तों के साथ नहीं बिताया है, मैंने बहुत ज्यादा पार्टीज नहीं की। मैंने काम, मतलब मैं वर्कहॉलिक हूँ, मुझे काम ही अच्छा लगता है। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक मेरे अंदर भगवान ने डाल के भेजा है, कि वो मेरी पर्सनैलिटी का टाइप है, कि मैं ऑब्सेसिव नेचर है, मेरा ऑब्सेसिव नेचर है। किसी चीज को लेकर दिन रात बस सुबह शाम वही चलता रहता है। तो उसके कारण ये जर्नी यहाँ तक पहुंच पाई है, मुझे लगता है। एक तो इस पे ये कितना बड़ा आयरनी है कि जो आदमी ने ग्रीड के बारे में इतना एक बढ़िया एक बेहतरीन फिल्म बनाया, वो एक ऐसा आदमी है who is able to let go of this, who is not actually greedy about certain kind of wealth, इसको छोड़ के एक दूसरे ऑप्शन में अपने किया है। बट नहीं, वो मुझे लगता है कि मुझे 8-10 साल पहले रियलाइज हुआ था कि पैसा जो है ना, मैंने एक इंटरव्यू में मेरे कहा हुआ है शिप ऑफ थीसिस के टाइम पर, मुझे ऐसा लगता है कि पैसा एक नंबर है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझो, गंगानगर में रहो तो आप एक फिक्स नंबर में आप
गाड़ी घर बढ़िया मेंटेन कर सकते हो। अब मतलब आपको 8 करोड़ की कार चाहिए तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। लाइक आई कैन मेक अ ह्यूज बजट फिल्म, पर मुझे कोई कहता है कि 4 करोड़ की या 2 करोड़ की गाड़ी खरीद ले तो मुझसे आज भी नहीं होगा। मुझे लगता है वेस्ट ऑफ मनी। मैंने एक कार, थोड़ी सी महंगी कार भी बड़ी मुश्किल से खरीदी मेरे लाइफ में, जबकि मैंने बहुत बिजनेस किया है, बहुत फिल्में बनाई हैं। तो मुझे लगता है कि आप गंगानगर में रहो तो एक्स नंबर, जयपुर में रहो तो उससे थोड़ा बड़ा नंबर, बॉम्बे में रहो तो उससे बड़ा नंबर, एकदम लग्जरी बढ़िया लाइफ जीने के लिए। उसके बाद तो मुझे लगता है कि बैंक में है पैसा, उसका कोई, या प्रॉपर्टी में है, उसका कोई यूज नहीं है। तो मतलब उसका क्या मतलब, क्या है उसको बढ़ाते रहो। और समटाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड योर एसेट इज अ लाइबिलिटीज फॉर योर किड्स। मैंने कहीं बना दी गंगानगर में लैंड ले ली, मेरा लड़का पढ़ रहा है इंग्लैंड, वो भाई को इंटरेस्ट ही नहीं है, वो लैंड में कोई डिस्प्यूट हो गया, उसको जाना ही नहीं है, तो उसके लिए तो ऐसा लगेगा ना यार ये क्या लाइबिलिटीज छोड़ी है मेरा बाप। तो समटाइम्स वी थिंक इट्स एन एसेट, बट इट कैन बी अ लाइबिलिटी। Actually, before I ask a follow-up question, मुझे एक चीज थोड़ा जस्ट गो बैक, तुम्बा 2 के बारे में आप ये बात कर रहे थे, उस पे म्यूजिक का कुछ रोल होगा? बिकॉज तुम्बाड़ का ऑफ ऑल द थिंग्स, एक उस पे ये ये भी था कि इट्स अ फिल्म विद नो म्यूजिक, लाइक यू हैव सेड इन प्रीवियस इंटरव्यूज। एक तो उसकी वजह से आप उसको उस तरह से शायद मार्केट नहीं करना पॉसिबल था, लेकिन ऑल्सो इस ग्रामर में शायद म्यूजिक नहीं बैठ रहा था जो कन्वेंशनल हिंदी फिल्म का म्यूजिक है। तुम्बा 2 में भी हम सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऑल्सो इस जो एक स्पेस है, जैसे आपने कहा कि जो दादी की कहानियां है, इस पे कहीं ना कहीं एक लेवल पे म्यूजिक भी शायद उस स्पेस से भूल सकता है। सो इज देयर एनीथिंग यू कैन? अभी हमने म्यूजिक इन द सेंस यू आर टॉकिंग अबाउट सॉन्ग्स, इंडियन जी, सॉन्ग। यस 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 यस। तुम्बाड़ में मुझे पता नहीं है, अभी हमने कुछ सोचा नहीं उसके बारे में, वी हैवंट डिसाइडेड कि उसकी ग्रामर में कितना जाता है, कैसे जाएगा। बट मुझे लगता है कि गाने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हम हिंदुस्तानी फिल्म मेकिंग के, और वो होने चाहिए। तो मैं बाकी जो फिल्में बना रहा हूँ उसमें गाने हैं। जैसे कि भी एक मेरी फिल्म बनाई है मैंने, क्रेजी, जो रिलीज हो रही है 28 फरवरी को, तो उसमें काफ़ी गाने हैं। कुछ गानों के मैंने रीमेक राइट्स लिए हैं, कुछ पुराने गानों को, बॉलीवुड के गानों को मैं यूज़ कर रहा हूँ टू टेल माई स्टोरी बेटर, टू एक्सप्रेस माई स्टोरी बेटर समटाइम्स। एंड वो प्रमोशन में और मैं बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं, चीज़ें आपको पहुंचाने में काम आते हैं। तो वी डोंट माइंड, हमारा ऐसा कुछ वो नहीं है, वर्जन नहीं है कि हमें गाने यूज ही नहीं करने। बट डेफिनेटली अगर वो स्टोरी में कोई चीज़ फिट नहीं बैठती है, एक होता है कि आप चीज़, एक चीज़ दूसरी चीज़ में अच्छे से मैरिज कर जाए, फिर तो बहुत अच्छे है, पर नहीं करती है तो मुझे फिल्म की कॉस्ट पे नहीं कर। So actually, so fair enough, I don't know if we have time to actually go into Ship of Theseus as well, because वो तो एक अलग ही पूरा एक दुनिया है। तुम्बाड़ जितना बड़ा रिस्क था और जितना बड़ा एक मार्वल का शिप ऑफ थीसिस, तो आई थिंक अनडाउटेडली उससे भी कई गुना ज्यादा एक बड़ा रिस्क था। सो जस्ट कपल ऑफ क्विक थिंग्स अबाउट शिप ऑफ थीसिस। इस पे यहाँ पे तुम्बाड़ में शायद आपको एक उम्मीद भी हो सकता है कि ये कमर्शियली कुछ ना कुछ तो इस पे एक सक्सेस हो सकता है, बट शिप ऑफ थीसिस में आई वुड अज्यूम कि आपको पहले से ही शायद एक अंदाजा होगा कि कमर्शियली तो शायद ये फिल्म उतना सक्सेसफुल होगा ही नहीं। ये अगर होगा तो इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पे, फेस्टिवल सर्किट पे उस तरह से हो सकता है। सो एज अ यंग प्रोड्यूसर, वो आई मीन व्हाट वाज दैट थॉट प्रोसेस लाइक कि यू विल अप्रोच अ फिल्म जहां पे रिटर्न्स का तो इतना डिफिकल्ट सिनेरियो है? मुझे लगता है यार, वो जब मैं आया था तो आदमी बहुत ही नाइव और बहुत ही प्योर होता है। अभी आप, मैं जो बात कहूंगा उस पर आप विश्वास नहीं करोगे। शिप ऑफ थीसिस में स्टोरी ये है कि अलग अलग लोग, एक आदमी ऑर्गन्स डोनेट करता है और कितने लोगों को लाइफ मिलती है। और पहले 4 फिल्में होती थी, एक चौथी फिल्म भी होती थी जो नसीर साहब करने वाले थे। तो बाद में वो फिल्मों की लेंथ हमारी इतनी बढ़ गई, तो मतलब ऑलरेडी 2.5 घंटे की फिल्म बन रही थी। तो मुझे ना उसमें आइडिया बहुत अच्छा लगा था कि यार एक आदमी ऑर्गन डोनेट करे तो कितने लोगों को लाइफ मिल सकती है। और मैं नॉर्थ से आता हूँ, और उस समय तो ऑर्गन डोनेशन का कुछ ज्यादा बातचीत नहीं होती थी 10 12 14 साल से। तो मुझे लगा कि यार मैं एक ऐसी फिल्म बना दूं जिसको देखकर 4 लोगों को भी जिंदगी मिल जाए, तो अच्छी इन्वेस्टमेंट है, इट्स नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट। तो मैं उस समय वैसा होता था।
तो मुझे लगता है उसका एकदम कोर अगर मैं इमोशन ढूंढूं शिप ऑफ थीसिस बनाने का, तो मुझे वो लगता है कहीं ना कहीं। और जो एक कॉमन लिंक है उसमें और तुम्बाड़ में, दैट इज ऑफ कोर्स आनंद गांधी। वो अगेन अनदर परहैप्स, उनका भी जर्नी इज, वो बालाजी में ही टू राइट सोप्स, फिर वहां से अभी वो वीआर में काम कर रहे हैं। सो ऑल्सो एक चीज, एज अ टू पार्ट क्वेश्चन, एक चीज आप आनंद के साथ आपका जो कैसा नाता बना, ऑल्सो दूसरी बात आपने अपनी जर्नी की बात किया, अपने एज प्रोड्यूसर बात किया। सो एज अ प्रोड्यूसर आपका एक बहुत प्राइमरी चीज है लोगों को मैनेज करना। सो ये एक टीम इकट्ठा करना, उनको खुश रखना, ये आपके लिए कितना आसान है? ये आई मीन, does your personality help you do this? Does it come naturally to you? इसके बारे में कुछ बताएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि एक थोड़ा सा गॉड गिफ्टेड ये है कि लोगों को पहचानने की ना एक भगवान ने थोड़ी सी कला दी है, बिकॉज ऑफ बिजनेस, एंड आई डोंट नो व्हाई। और दूसरा ये कि मैंने तो जो काम किया ना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड किया है। जो लोग भी जिनके साथ काम किया उनको पहले ही बता के किया कि ये सेटअप है, आपको लगता है तो आप आइए। और जिन लोगों पे मुझे ट्रस्ट है वो मेरे लिए फैमिली है। लाइक जो भी लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं वो इमोशन, फैमिली इमोशन ज़्यादा है, बिजनेस इमोशन कम है। फैमिली है या पैशन है, ये दो तरह के इमोशन ज़्यादा है। तो मैंने लोगों को हमेशा अपनाया है, मैं उनके साथ खड़ा रहा हूँ। मतलब मेरे लिए वो ऐसा कभी नहीं रहा कि मतलब मेरे लिए काम कर रहे हैं, हम साथ में काम कर रहे हैं। द इमोशन इज दैट कि हम साथ में काम कर रहे हैं, हम साथ में ग्रो हो रहे हैं। और मतलब मैं इसको बिजनेस की तरह करता भी नहीं हूँ। तो वो बहुत ही ऑर्गेनिक सा एक सिस्टम है, तो मैं लोग जोड़ पाता हूँ। और जो लोग मेरे लायक होते हैं वो रह जाते हैं, जो मेरे लायक नहीं है या मेरी भाषा की नहीं है वो अपने आप ही निकल जाते हैं। तो अपने आप ही प्रोसेसर होता रहता है। तो मुझे उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऑनेस्टली बता देने की जरूरत है कि यार ये मेरे कार्ड्स हैं, अगर इफ यू लाइक तो प्लीज वेलकम, इफ यू डोंट लाइक तो चलिए। बस मुझे लगता है यही फंडा है इससे। और मैं वो सच बता रहा हूँ, इससे सिंपल फंडा हो नहीं सकता। सर ऑल्सो आई एम सॉरी, मुझे लेकिन ये कुछ सवाल पूछने हैं। जस्ट हैव टू गेट लाइक आपका, इफ यू कैन जस्ट गिव अस सम इनसाइट्स अबाउट सना, जो आपका एक अपकमिंग फिल्म है उसके बारे में, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, व्हाट इज बिहाइंड इट, जो व्हाट बेसिकली ड्रू यू टू दिस फिल्म है सर? वो मुझे कुछ कुछ ज्यादा, मैं इन दिनों में बिजी रहा कुछ कामों को लेकर, तो मेरा सुधांशु से मीटिंग हुई नहीं, काफी दिनों पहले बात हुई थी। इस ट्राइंग, उसने काफी फेस्टिवल राउंड किए हैं, मेरे उस पार्ट है छोटा सा। तो सुधांशु जो डायरेक्टर है, मुझे उनके साथ काम करके बहुत मजा आया। तो बहुत ही फन आदमी, बहुत ही प्यारा इंसान है। तो मैंने वो फिल्म की, पर वो क्या रिलीज होगी, कब रिलीज होगी, मुझे उसका कुछ अपडेट है नहीं है। So, sir, it was an absolute pleasure. I still have a lot of questions, but मुझे समझ आ रहा है कि अगर I hope कोई दिन we have time to do a proper video interview एक podcast style में 2-2.5 घंटे के लिए, because बहुत सारे सवाल है, and I think just engaging with you on some of these things, especially about your journey, it has been an absolute pleasure, sir. थैंक यू सर, थैंक यू बहुत। Thank you so much, sir. Thank you.